नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गब्बर न्यूज में। वित्त विहीन शिक्षक साथियों, एडेड के 8 एमएलसी सदन में होते हुए भी पुरानी पेंशन चली गई। सभी तदार्थ शिक्षक आज विनियमित नहीं हुए हैं। कंप्यूटर व व्यावसायिक शिक्षक रोड पर घूम रहे हैं। शिक्षकों की भारी कमी हो गई है। शिक्षा का लगातार हास्य हुआ है और वह चुपचाप बैठे देखते रहे। इस प्रकार एडेड के 8 एमएलसी होते हुए भी वित्त विहीन व्यवस्था का जन्म हुआ। गलत धारा में मान्यता निर्गत हुई। वित्त विहीन शिक्षक अंशकालिक बनाए गए। वित्त विहीनों के लिए अलग रंग का कार्ड बनाया गया। उनसे केंद्र व्यवस्थापक का दर्जा छीना गया, वोट का अधिकार छीन लिया गया और व्यक्तिगत फॉर्म अग्रसरण का अधिकार छीना गया। यह तो मात्र वानगी है। यह सब हुआ जब एडेड के 8 एमएलसी सदन में होते थे और उनका विरोध करने वाला कोई नहीं था। पर आज कुछ कथित नेतागण वित्त विहीन के लिए क्या किया है, वह अपने कार्यकाल को देखें और उत्तर दें। साथियों, जिन्होंने हमेशा वित्त विहीन शिक्षकों का विरोध किया है, उनसे केवल एक सवाल है, क्या वित्त विहीन शिक्षक इस देश के नागरिक नहीं? वित्त विहीन का प्रोत्साहन जब सदन में इसका बात उठती थी तो सदन में ये चुपचाप क्यों बैठे रहते थे? ये वित्त विहीन के शिक्षकों के पद के पक्ष में क्यों नहीं बोलते थे? अब घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हैं? क्या एमएलसी चुनाव के लिए? आज वित्त विहीन के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले यह बाकी के 6 एमएलसी चुपचाप क्यों बैठे रहते थे सदन में? उस समय उठकर खड़े होकर यह सवाल नहीं कर सकते थे? उत्तर प्रदेश में माध्यमिक वित्त विहीन की मान्यता का लागू होना ही शिक्षकों के लिए दुर्दशा का मूल कारण है। शिक्षक साथियों, आप सभी यह जानते हैं कि प्रदेश में पहले यह व्यवस्था नहीं थी। आज विद्यालयों को क्रमशः वर्षवार अनुदान पर लिया जाता था और यह वर्ष 1986 तक मान्यता पाने वाले विद्यालयों को इसका लाभ मिला और 1986 तक मान्यता पाने वाले विद्यालयों को 2006 तक अनुदान कर लिए गए। 1986 में वित्त विहीन मान्यता का एक ऐसा विधेयक पारित हुआ कि विद्यालयों को अनुदान पर लेने की व्यवस्था पर ही ग्रहण लग गया। तभी से वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षक स्थिति बेगारी के करने की जैसी हो गई है। वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार वही लोग हैं जो दशकों से विधान परिषद में शिक्षकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इस नुमाइंदे में आज वित्त विहीन शिक्षक के हमदर्द साबित होने की कोशिश में रोज नए नए तरीके अपना रहे हैं। जैसे इस समय एक पत्र वायरल हो रहा है कि इस नुमाइंदे में पहले वित्त विहीन शिक्षकों से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन माफ़ी मांगने के बजाय मांग पत्र पर जाल फेंककर उनसे वोट के लिए कुछ हिस्सा अपनी झोली में डाल देने की ताक में लगे हैं। आइए उस वित्त विहीन विधेयक के 1986 में जो पारित हुआ है उनकी जाने सच्चाई। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और शिक्षक निर्वाचन एवं स्नातक निर्वाचन में लगभग दर्जन भर विधान परिषदीय सीट पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के एक ही गुट का कब्जा था। इस गुट में हाई कमान की कांग्रेस से नज़दीकी जग जाहिर थी। यह विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत हुआ और रहनुमा के गुट के बैनर तले गठित शिक्षक दल के दर्जन भर विधान परिषद सदस्यों ने सदन में वॉकआउट का विरोध जताने का निर्णय लिया और सदन में उस विधेयक पर वोटिंग हुई। यह विधेयक मात्र एक वोट से पारित हुआ। समूचा विपक्ष विरोध में वोटिंग किया। यदि शिक्षक दल के नुमाइंदे सदन में वॉकआउट करने के बजाय विरोध में वोटिंग कर देते तो आज वित्त विहीन व्यवस्था का अस्तित्व ही नहीं रहता और जो विद्यालय अस्तित्व में होते वे देर सवेर अनुदान पर आ जाते और आते रहते। आज शिक्षक इतना दुर्दशा नहीं झेल रहा होता। दरअसल हमारे नुमाइंदे वॉकआउट के बहाने विधेयक पास कराने में कांग्रेस सरकार की मदद की और लाखों शिक्षकों की दुर्दशा के दलदल में तैयार कर दिया, जिससे धंसकर शिक्षक आज कराह रहा है। मेरी आह्वान के शिक्षक इस बार परिवर्तन के लिए मतदान करें। इस पोस्ट पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संगठन के और निर्णायक संघर्षों के प्रतिभागी दर्जन शिक्षक नेताओं से हुई वार्ता पे आधारित है। शिक्षक सदैव शिक्षक हित के लिए समर्पित गब्बर न्यूज। वित्त विहीन शिक्षकों से जुड़ी हर एक खबर को पाने के लिए आप इस चैनल गब्बर न्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वित्त विहीन शिक्षकों से जुड़ी हर एक खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सुझाव देना हो तो आप इसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।